नमस्कार दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील कुमार। दोस्तों, यदि आपके पत्नी आपके माता पिता भाई बहन के खिलाफ झूठी मुकदमा दायर किया गया है, यानी दहेज उत्पीड़न के मामले में आप सब परिवार को झूठा केस में फंसाया गया है और आपकी पत्नी आपको हमेशा झगड़ा करती है और आपकी पत्नी जो है बिना कुछ कारण के घर से निकल गई है, घर से चली गई है, मायके में रह रही है और यदि आपके पत्नी आपसे मेंटेनेंस पाने के लिए न्यायालय में केस दायर की है और आप कोर्ट में उपस्थित हो रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, तो आपको कुछ बातों को जानना ज़रूरी है। जो बात इस प्रकार है, सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लें, आप न्यायालय में जब भी अपीयर हो रहे हैं तो आपसे न्यायालय कुछ सवाल पूछ सकती है जो इस तरह का है। आपका जवाब जब भी आप न्यायालय में जवाब दें, बहुत ही शालीनतापूर्वक जवाब दें, सोच समझ कर जवाब दें। आप ज़्यादा उत्साहित होकर जवाब ना दें और ना ही आप ज़्यादा तेज आवाज़ में बात को रखें। आपको शालीनतापूर्वक अपने बात को रखना है। यदि किसी प्रश्न का जवाब यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा देर रुकिए, 2-4 सेकंड रुकने के बाद उसका जवाब सोच समझ कर ही दें, क्योंकि न्यायालय सच्चाई को जानना चाहती है। और यदि जैसे कि मान लिया जाए आपसे न्यायालय पूछती है कि आपके माता पिता का इनकम क्या है, आपको जवाब में कहना है कि सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि माता पिता का इनकम बारे में यहाँ न्यायालय में आपको बतलाना नहीं है। आपको यदि न्यायालय पूछती है कि आपका इनकम कितना है, तो आपका जो भी इनकम है अपना बात को वहाँ रखें। आपसे न्यायालय ये पूछ सकती है कि क्या आप अपने पत्नी को मेंटेनेंस देना चाहते हैं, तो आप अपने बात में यह रखें कि सर मैं अपने पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पत्नी ने मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ झूठा दहेज उत्पीड़न के मामला दर्ज की है और मुझे तंग कर रही है, मानसिक और शारीरिक कष्ट दे रही है और यहाँ तक कि मेरी पत्नी बिना कुछ कारण के ही घर से चली गई है और मायके में रह रही है और वह मेंटेनेंस खोज रही है। ऐसे में मैं उनका मेंटेनेंस नहीं दे सकता हूँ। यदि आप हाँ कर देते हैं दोस्तों, तो फिर आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, और यदि आप ना करते हैं तो जो भी इसकी प्रक्रिया है आगे फिर प्रक्रिया चलेगी, फिर न्यायालय जो उचित समझेगी आपको फिर वही होगा। इसलिए आप अपना जवाब सोच समझकर बात को न्यायालय में रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।